अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फोकस जो करेंगे वो है सिंपल इंटरेस्ट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व प्रैक्टिस करेंगे। और ये इंटरेस्ट के एक टाइप है, वन ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट। और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बट आज हम जो फोकस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को, तो बुक में वही फॉलो कर रहा हूँ, अप्लाई मैथमेटिक्स की बटनी की बुक को। ताकि मैं चाह रहा हूँ इसके पूरे बुक्स को मैं सॉल्व करूँ। होप सो, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। और काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है, रिक्वेस्ट है, सर ये आप बटनी को बुक को फॉलो करें। काफ़ी बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। खैर एनीवे, तो ये मैथमेटिक्स वाले पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो कर रहे हैं, जो बिजनेस स्कूल से पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें पढ़ रहे होंगे। खैर, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है वो आज हम देखते हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 8 और उसका सेक्शन हम देखेंगे 8.1, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कैसे निकालना है, वो भी सिंपल इंटरेस्ट, वो आज का मौजू है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 1 में थोड़ा रीड कर लूँ, फिर आपको 1 से रीड करने से पहले आपको बता दूं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको मालूम करें, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट को मैं लिख रहा हूँ आई, उसका फॉर्मूला है पिन। आसान तरीका, पिन, आसान लफ्ज है पिन। अब उधर सेफ्टी पिन पिन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली, ये है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और I आपके पास क्या है, इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड, ठीक है। इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड, ठीक, टाइम पीरियड में कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक है, ठीक है। हर टाइम पे आपका इंटरेस्ट में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो हमें डिपेंड करता है जो इंटरेस्ट रेट आप ले रहे हो किस टाइम पीरियड के लिए कितना है, तो वो आपका क्या है, आई, उसको हम आई लिखिए, आई है भाई, ठीक है। एन आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हम सवाल कर ले भाई, ये फॉर्मूला समझ में आया, यानी प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए हमने वो इंटरेस्ट लेना है। यानी इंटरेस्ट का दूसरा मतलब प्रॉफिट, एक अगर दूसरा मतलब हम बोलते हैं सूद, या दूसरा मतलब पॉजिटिवली हम बोले प्रॉफिट। अच्छा, ये सेक्शन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 8.1 का, ठीक है। पेपर 1 का क्वेश्चन 1 क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। अ कंपनी हैज इशूड अ 5-year लोन ऑफ $90,000 टू अ न्यू वाइस प्रेसिडेंट टू फाइनेंस अ होम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। एक कंपनी ने जो है, कंपनी ने इशू किया लोन, कितने साल का, अगर हमारा डेटा देखा जाए तो 5 साल का डेटा, ठीक है, सॉरी 5 साल के लिए इशू किया है, ठीक है। और लोन की जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट में ले लिया, वो क्या है, $90,000, ठीक है। ये आपके पास स्टार्टिंग जो पैसे हैं। प्रिंसिपल अमाउंट का दूसरा मतलब ये इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग जो अमाउंट है, तो आपने 90,000 का लोन लिया, स्टार्टिंग है ना, ठीक है। तो कंपनी ने इशू किया लोन 90,000 का, 5 साल के लिए आपको अदा करना है। The terms of loan are that it is to be paid back in full at the end of 5 years, यानी 5 साल में आपको जमा करना है, 5 साल, ठीक है। 5 साल के बाद विद किसके लिहाज से, विद सिंपल इंटरेस्ट के साथ से, कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। यानी अब जो एक और चीज है, तीसरी चीज, वो क्या, इंटरेस्ट रेट है, वो कितना है, 8% पर ईयर, ठीक है। तो उसका मतलब ये एनुअली है, ठीक है। आपको मालूम है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट विच मस्ट बी पेड ऑन द लोन फॉर द 5-year पीरियड। आपको मालूम क्या करना है, इंटरेस्ट मालूम करना है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट रेट है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला आपके पास क्या है, फॉर्मूला क्या है बताओ। फॉर्मूला हमारे पास आई क्या है, पिन, फॉर्मूला पिन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई
नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स, ठीक है। अच्छा यहाँ पे पी क्या है, $90,000, तो ये आपके लोन लिया है, स्टार्टिंग अमाउंट जो है, तो हम इंटरेस्ट निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई क्या है, पी पी है पर उसका 90,000, ठीक है, मल्टीप्लाई आई क्या है हमारे पास, तो ये आर जो है ये एक्चुअली हम रेट को आई लिखते हैं, ठीक है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो बुक है बटिंग में आई लिखा है, ठीक है। आई आपके पास के 8%, 8/100 मल्टीप्लाई और एन क्या है 5। तो कोशिश ये करना, ये जो 8% है 8/100 इसको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ज्यादातर ये अमाउंट उसमें 0 0 होते हैं, ठीक है। क्या करना है, दोनों जीरो को यहाँ से कैंसिल कर देना, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आपके पास जीरो कितने बचे, 1 2 बचे यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया चालाकी पेपर में, 5 8 40, एक जीरो इसका आ गया, 4 बचा, 4 9 36, $36,000, ठीक है। ये आपका आंसर है। इंटरेस्ट इंटरेस्ट मालूम करना है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम करें। अगर आपको मालूम करना है अमाउंट, इफ कंडीशन, ये बुक में तो नहीं समझ लिया, अगर अमाउंट मालूम करना है तो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देना है, यानी $90,000, $90,000 प्लस 36,000 ऐड कर देना, ये 1000 तो हटा दिया मैंने, ठीक है। अब 90 प्लस 36 यानी 6 9 प्लस 3 यानी 1,26,000 ये आपका अमाउंट आएगा, इतने डॉलर, ठीक है भाई। ये अभी सवाल नहीं पूछा, बट मैं आपको पहले से बता दूं, अमाउंट निकालना है कितना अमाउंट हो गया, यानी इसका मतलब ये $90,000 जो है इशू हुआ है लोन, मगर ये 5 साल के बाद आपको 1,26,000 देना है, यानी 36,000 एक्स्ट्रा पैसे देना है, तो लोन ये खराब चीज है, ठीक है, ठीक है। सूद बहुत खराब चीज है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, a student has received a $30,000 loan from a wealthy aunt in order to finance his 4-year college program। अपने आंटी से स्टूडेंट ने अपने जो करीबी आंटी होंगी या अमीर जिनका पैसा है, तो उनसे क्या है, उसने उधार लिया है या लोन लिया है, तो उसका अमाउंट लिख लेते हैं, वो कितना है, $30,000 का अमाउंट लिया है, जो कि अपने आंटी से लिया है अपने 4 साल कॉलेज प्रोग्राम के लिए, नहीं 4 साल अपने कॉलेज पढ़ सके, ठीक है। अब ये क्या है बात, अब इसको पैसा तो देना है अपने आंटी को। The terms are that the student repay his aunt in full at the end of 8 years. 8 years with simple interest compound at a rate of 4% per year, यानी 8 साल के बाद देना है। और दूसरा क्या है, कितना इंटरेस्ट रेट है वो हम आई लिख रहे हैं, वो क्या है यहाँ पे 4% पर ईयर, यानी 4% हमने। अब लोग कंफ्यूज करते हैं N8 क्यों लिखा है, लोग बोलते हैं N04। एक्चुअली इसने जो स्टूडेंट ने अपने आंटी से लोन लिया हुआ है अपने कॉलेज 4 साल प्रोग्राम के लिए, मगर ये थोड़ी 4 साल बाद दे रहा है, वो दे रहा है 8 साल के बाद। तो ये सवाल में थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में आपको सवाल रीड करना होगा तब जाके थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट मालूम करना है, रिक्वायर्ड आप क्या है, सिंपल इंटरेस्ट रेट। तो हमें पता है आई का फॉर्मूला क्या, पिन, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या है, आई इज इक्वल टू पी क्या है 30,000 मल्टीप्लाई आई हमारे पास क्या 4%, यानी 4/100। देखो ये ध्यान में रखो, परसेंट का मतलब क्या 1/100 है, परसन पर मिनट डिवाइड परसेंट, सेंट एक डॉलर में कितने सेंट्स होते हैं 100, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई बाय एन क्या है 8, तो ये हो गया 2 0 यहाँ से कट गया, ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो आप क्या करोगे, 3 4 12 और 12 मल्टीप्लाई 8, तो क्या होगा 8 to the 16, 1 कैरी, 8 1 8 9 96, कितना बचे 0 2 0 $9600 आपको क्या है, ये एक्स्ट्रा पैसा वो देगा बच्चा स्टूडेंट, ठीक है, अपने आंटी को, ठीक है। तो यानी अमाउंट कितना देगा वो अपने आंटी को, यानी 30,000 और 9,600, ठीक है, 9,600, तो कर लो एट 6, यानी 39,000, $39,000 एंड 600, इन $39,600 वो देगा, यानी ये अमाउंट, ठीक है। सवाल बस ये तक था, इंटरेस्ट निकाला, निकाल लिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा मजेदार है। A woman has purchased $150,000 worth of corporate bonds। अब इसने परचेज किया औरत ने, वो क्या है, उसकी जो बॉन्ड लिया है उसकी वर्थ कितनी है, उसकी वर्थ है 1,50,000। ठीक है, $1,50,000 है। सही है। आगे क्या है, बोला गया है the bonds expire in 20 years। बॉन्ड एक्सपायर होगा 20 साल के बाद। एंड सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड कंप्यूटेड सेमी एनुअली। ये थोड़ा ये सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने बाद। तो आप 6 महीने बाद कौन साल में कितने 12 महीने होते हैं, यानी 2 दफा होगा। सेमी एनुअली एट अ रेट ऑफ 7% पर 6 मंथ्स पीरियड। जब सेमी एनुअली बोलिए इसका मतलब 6 मंथ पीरियड में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटरेस्ट आपको जो है वो क्या है 7% है। ठीक है, ठीक है, आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और क्या है आगे बोला है इंटरेस्ट चेक्स आर मेल्ड टू बॉन्ड होल्डर्स एवरी 6 मंथ। यानी जो इंटरेस्ट जो सूद या प्रॉफिट आपको मिलते रहेगा, ठीक है, हर 6 महीने बाद मिलते रहेगा। ठीक है, डिटरमाइन द इंटरेस्ट द वुमेन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न 6 मंथ्स। एक ये है, तो हर 6 महीने बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, यानी इंटरेस्ट। ठीक है, एक दो है यहाँ पे आपको, एंड पीरियड है क्या 6 मंथ्स में। ठीक है, 6 मंथ्स का मतलब क्या, हाफ ईयर। यहाँ पे इसको मैं रेज करता हूँ। ठीक है, और एक तो आपका 6 मंथ्स का है। ठीक है, दूसरा आपके पास है सवाल आगे करने का, हाउ मच इंटरेस्ट कैन शी एक्सपेक्ट ओवर दी 28 पीरियड्स। तो एन टू क्या 20 साल के लिए, 20 साल में इसका मतलब ये हुआ 20 ईयर्स। 20 ईयर्स में अब यहाँ देखो नंबर ऑफ जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स क्या है, देखो 20 यहाँ पे एक साल। देखो आपके पास एक साल में 12 महीने 12, यानी हमने ये 12 0 to 12 मंथ्स है। हमने क्या सेमी एनुअली का ये 6 है। इसका मतलब ये हुआ हर 6 महीना आपको क्या मिल रहा है 7%। यहाँ भी 7% मिल रहा है, यहाँ भी 7% मिल रहा है। इसका मतलब ये है आपको कितनी दफा मिल रहा है साल में, 2 दफा। इसका मतलब ये हुआ 20 साल तक। ठीक है, और 20 साल में और हर साल में 20 साल की मतलब 20 साल के लिए तो हो गया 20, मगर हर साल में आपको मिल रहा है 2 दफा। तो इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई 2 कर दो क्या हो जाएगा 40, यानी आपको 40 टाइम्स होगा। अभी देखो अभी सवाल में करवाऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सवाल अभी पहले क्या है, हमें इंटरेस्ट निकालना है इसके लिए। ठीक है, आई निकालना है फॉर 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं आपका नंबर I1 इंटरेस्ट निकालना है क्या 6 मंथ्स के लिए। तो क्या फॉर्मूला, यानी पिन वाला फॉर्मूला PIN1। ठीक है, मैं ले लेता हूँ, यानी P आपके पास क्या $1,50,000 मल्टीप्लाई I अब 7%, 7 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई N1 क्या 6 मंथ। तो 6 मंथ्स के लिए तो इसका मतलब ये हुआ, तो यानी ये जो यहाँ पे हुआ 1 N1 आपके पास क्या होगा, ये जो है 6 मंथ का मतलब नहीं N06, तो ये जो है ठीक है 6 मंथ के, तो इसका मतलब ये साल में यानी 6 महीना का मतलब क्या है, यानी हर 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये यानी ये आपका नंबर जो पीरियड से एक हो गया। ठीक है, सही है। एन आपके पास क्या यहाँ पे 1 कहलाएगा, नंबर टाइम पीरियड्स 1 हो गया, तो एन यहाँ पे क्या हम रख देंगे 1 रख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, आप देखो 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और आपके पास बचा है क्या है 2 0 यहाँ बचे हैं, 2 0 लिख दिए मैंने। और 15 मल्टीप्लाई 7, 15 मल्टीप्लाई 7 करो क्या आ जाएगा 7 5 35 3 कैरी और 7 प्लस 3 10, यानी $10500। समझ में। अब लोग कंफ्यूजन करते हैं 6 मंथ के N6 नहीं है, तो साल में 2 दफा। मगर आपको पहला इंटरेस्ट क्या बोला था, दोबारा सवाल पढ़ लेता हूँ। डिटरमाइन द इंटरेस्ट द वुमेन कैन एक्सपेक्ट टू अर्न एवरी 6 मंथ। हर 6 महीने बाद कितना करी होगी, तो यहाँ पे हर 6 महीने में से एक आ जाएगा। ठीक, हर 6 महीने में कितना देखिए $10,500। ठीक है, अब बात आ रहा है
कि इंटरेस्ट वो कितना लेगी वो, और जो बॉन्ड से उसको मिलेगा जो कि 20 साल के बाद। तो यानी हर साल में 2 दफा, यानी 7%, 7%, यानी साल में 6 महीने हो गए, ये 2 दफा हो गए। तो अगर मैं लेता हूँ पिन के फॉर्म में यूज करता हूँ, यानी PIN2, पी आपके पास क्या है, 1,50,000 डॉलर, $1,50,000, ठीक है, मल्टीप्लाई आई आपके पास 7% इंटरेस्ट है। अगर मैं बोलूं 20 साल या 20 लिख गया, तो इसका मतलब 20 ईयर्स के लिए हमें इंटरेस्ट मिल गया, मगर साल में 1 दफा नहीं, साल में कितनी दफा, 2 दफा, इसलिए मल्टीप्लाई 2 कर रहा हूं। फर्स्ट कर लो, मैं आपको कह रहा हूं मैं आपको इस साल में 100 रुपए दूंगा, ठीक है, तो 100 × 1, ठीक है। अगर मैं कहूंगा साल में मैं आपको 2 दफा 100 रुपीज दूंगा, तो क्या कहूंगा, 100 × 2। अगर मैं कहूं दोबारा साल में 1 दफा 100 रुपए दूंगा, यानी 100 रुपए इंटरेस्ट। अगर मैं कहूं साल में सेमी एनुअली, यानी हर 6 महीने बाद में दूंगा, तो इसका मतलब 100 को मल्टीप्लाई करो, दो से करो, यानी 200 रुपए मिलेंगे, यानी 6 महीने के बाद 100 रुपए, अगले 6 महीने बाद 100 रुपए, यानी साल मुकम्मल होने का, यानी 200 रुपए मिलेगा। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया, ये 100 रुपए और ये 200 रुपए, ठीक है। ये सेमी एनुअली हो गया, ये एनुअली हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आपके पास, अगेन एक जीरो में यहां से यहां कैंसिल कर दिया, ठीक है, और ये जीरो यहां से कैंसिल कर दिया, तो कितने जीरो बचे, 1 2 3 लिख दिया, 1 2, ये मेरे तरीके का मैं अपना हिस्सा लिखता हूँ, ठीक है। अब ये करो 15 को, ये 15 को मल्टीप्लाई 2 से 30, 30 2 से मल्टीप्लाई 60, 60 का जीरो यहाँ आ गया। अब 7 6 क्या होगा, 42, ठीक है, 7 6 42, यानी क्या हो जाएगा, 4,20,000 डॉलर। समझ में आया? देखो मैंने क्या किया, ये एक जीरो यहाँ से कैंसिल किया, ये जीरो यहाँ से कैंसिल, कितने बचे, 1 2 3, 3 जीरो आ गया। और मैंने क्या किया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30 होता है, वो जीरो ये लिख दिया। अब 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 60, तो ये सॉरी ये जीरो आ गया, ठीक है, और 642, यानी 4,20,000 डॉलर जो कि है इंटरेस्ट, ठीक है, 4,20,000 डॉलर मिला है। और ये हो गया 20 साल के लिए, और ये हो गया एवरी 6 मंथ के लिए, ये हो गया एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने, यानी एक ही दफा मिला होगा, और ये 20 ईयर्स के लिए हो गया, ठीक है। ये दोनों का इंटरेस्ट मालूम हो गया, ठीक है, क्या मालूम हो गया, इंटरेस्ट। इसको सॉरी ये I2 ले लो, इससे कुछ नहीं होता, नहीं मैंने नाम दे दिया I2, ठीक है, ठीक है। ये दोनों इंटरेस्ट है, एक ये इंटरेस्ट आपके पास आ गया, ठीक है, एवरी मंथ, और ये इंटरेस्ट जो आ गया आपके पास एवरी 20, सॉरी आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी से, और पेपर में कभी आया ना, ये एक और बात, मैं इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट में सेमी एनुअली का मतलब क्या है, सेमी एनुअली का मतलब क्या है, आपके पास 6 मंथ और 6 मंथ आपके बताएंगे, 6 मंथ प्लस 6 मंथ 12 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है, यानी कितने आएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा, साल में 2 टाइम्स हो जाएगा। तो ये एन में वहां पे क्या, एन जब ये आया तो वहां पे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर देना। अगर आपका क्वार्टरली आया, क्वार्टरली क्वार्टरली आ गया, तो इसका मतलब जो एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना 4 के साथ, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, अगर आपके पास आ जाए पेपर में, सेमी एनुअली का मतलब, अभी हमने क्या किया, सेमी एनुअली में हमने क्या किया, या एन की जगह एन एन मल्टीप्लाई 2 कर दिया, एन मल्टीप्लाई 2 कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे आया था क्वार्टरली, तो एन मल्टीप्लाई 4 कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग प्रैक्टिस करना ये सर क्वेश्चंस, और नेट सूट आप ले लें क्वेश्चंस, वरना तो आप मुझे ईमेल करेंगे तो आपको मैं क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। और होप सो आप लोगों को रोजा रमजान अच्छे जा रहे होंगे, बिल्कुल ईद करीब है, आपको मैं विश कहूंगा हैप्पी ईद मुबारक एवरीवन, ठीक है, एंड एडवांस में आपको कहता हूँ, ठीक है। आई होप यू एंजॉयिंग दिस रमजान, और अल्लाह ब्लेस अस, और अल्लाह ताला हमें कोविड से बचाए, जिन जिन कंट्री में मुतासर है कोविड से, अल्लाह ताला बचाए, सेफ्टी दे। थैंक्स एवरीवन, अल्लाह हाफिज।